Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 27 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, तो उनके सभी आंसर्स आ चुके हैं। नंदन जी के द्वारा सभी सही आंसर्स दिए गए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन नंदन, एंड आई होप आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की। ठीक है, इसके लिए अभी सेंटर के द्वारा टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। बेसिकली क्या टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा? अब जैसे आपकी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम क्या होती है कि जब आपकी क्रॉप फसल खराब हो जाएगी तो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसका जो भी आपका इंश्योरेंस बनता है बाय द इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन या इंश्योरेंस कंपनी। ठीक, लेकिन अगर आपको मैं बताऊं, एक ऐसी 2 कमेटी में सेटअप कर दूं, या फिर एक ऐसी टास्क फोर्स या फिर एक ऐसी कमेटी सेटअप कर दी जाए जो कि आपकी जब भी क्रॉप को हमें डैमेज होने वाला होगा हमें पता लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे हम फॉरेस्ट आपका जो वेदर है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे कैसा वेदर होगा, तो उसके बेसिस पे हमें पता है कि वेदर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं हमारी क्रॉप्स। इवन आपने देखा होगा पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों में जब अभी रिसेंटली हीट वेव आई थी, तो जिसकी वजह से हमने देखा कि जो हमारी फूड क्रॉप्स हैं, जो ग्रो करी थी हमने क्रॉप्स, उन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। ठीक, तो इससे क्या होता है कि अगर हमें पहले से ही पता होगा कि कहीं पे अगर हीट वेव आने वाली है, या फिर कहीं पे अगर हमें पड़ना सूखा पड़ने वाला है, या फिर वहाँ पे बाढ़ आने वाली है, तो हम वहाँ पे पहले से प्रिपेयर हो सकेंगे। और ऐसे में फार्मर्स को भी बेटर होगा कि वो वहाँ पे उसी हिसाब से अपना आगे जो सिचुएशन है उसके हिसाब से काम करें। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, या फिर आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इनके द्वारा 2 कमेटी सेटअप की जाएंगी जो कि रिड्यूस कर देगा डिले इन द क्रॉप लॉस डैमेज एस्टिमेशन और इंश्योर करेगा जो टाइमली सेटलमेंट हो सके फॉर द क्लेम्स बाय फार्मर्स। क्योंकि अगर टाइमली सेटलमेंट नहीं होता तो मतलब उनके पास पैसे नहीं आएंगे, फिर क्या होगा, फार्मर को और ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा, इधर उधर से बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसे तो आए ही नहीं जिनसे वो आगे अपने दूसरी फसल को ग्रो करते, तो फिर वो इसको लोन लेंगे, फिर इसका इंटरेस्ट लगेगा। तो इससे क्या है कि फार्मर्स की जो इनकम है उस पर इम्पैक्ट ही पड़ेगा। अगर जल्दी सेटलमेंट हो जाती है क्रॉप इंश्योरेंस की, तो वो क्या होता है, उनके पास जो पैसा आ जाएगा और उससे वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए वो ईजिली पे कर पाएंगे, क्योंकि उनकी ये जो पैसा आएगा इसके लिए इनको इंटरेस्ट पे नहीं करना और ये पैसा इनको वापस नहीं देना होगा। ठीक, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो याद रखेंगे, सेंटर टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप इंश्योरेंस सेक्टर स्कीम फ्रॉम 2023 टू मेक टाइमली सेटलमेंट्स।
नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है हमारी ग्रीन हाइड्रोजन की। आपको देखो ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली क्या होता है, कार्बन को रिलीज नहीं करता है जब हम इसको बर्न करते हैं, लेकिन जैसे आपका रेड हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, ऑरेंज हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं, ये कार्बन को रिलीज करते हैं जब हम इनको बर्न करते हैं। और अगर मैं बात करूं पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट कहाँ सेटअप किया गया था, जोरहट में, जो कि कहाँ है, असम में। ठीक है, तो अभी हम न्यूज़ में यही चीज़ पढ़ रहे हैं कि इंडिया एक्सपोर्ट करेगा ग्रीन एनर्जी को टू सिंगापुर फ्रॉम 2025। जो पहला शिपमेंट होगा ग्रीन एनर्जी का इंडिया से सिंगापुर के लिए 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसी के साथ साथ याद रखेंगे पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी पे वर्क कर रही है। ठीक है, पूरी ग्रीन इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड इवन ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम नॉर्मल जो आपकी फॉसिल एनर्जी होती है उससे शिफ्ट करके, या फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से अब हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि ग्रीन फ्यूल भी जिसको बोला जाता है। ठीक, तो इसी के साथ साथ याद रखेंगे ग्रीन को एंड कैपल के बीच में भी एक MOU साइन हो गया फॉर हाइड्रोजन MOU। ठीक है, ताकि जो ग्रीन एनर्जी है वो ट्रांसफर की जा सके फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर, मतलब एक्सपोर्ट की जा सके फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर। ठीक है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन नेवी के बीच में भी एक MOU साइन किया गया। ये बेसिकली टाइप जो किया गया है वो किस लिए किया गया कि जो ड्रोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन को, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को, उनकी डेवलपमेंट को, उनकी टेस्टिंग को हम इंडिया में ही कर सकें। इससे क्या होगा, एक तो मेक इन इंडिया में बूस्ट मिलेगा हमें कि जो हम अपने ड्रोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंडिया में ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको याद भी हो तो ड्रोन्स के जो इम्पोर्ट को ना बैन कर दिया था गवर्नमेंट के द्वारा कि सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए हम ड्रोन्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज से। ठीक है, तो ड्रोन हम देख ही रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंडिया में प्रचलित होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी वरुणा भी लॉन्च किया गया था जो कि वन मैन, एक ही आदमी को कैरी कर सकता है ये, बल्कि एक आदमी को कैरी करना बहुत बड़ी बात होती है एक ड्रोन के लिए। अनमैन्ड एयर व्हीकल भी कहते हैं इसको। फिर देखें तो पहला जो ड्रोन मेला हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो ग्वालियर में हुआ था। लेकिन बिगेस्ट ड्रोन मेला की मैं बात करूँ ये कहाँ पे हुआ था, ये आपका हुआ था न्यू दिल्ली में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था। फिर वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने ड्रोन पॉलिसी को अपनाया, वो है हिमाचल प्रदेश। और पूछा जाए कि वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन्स को यूज़ किया, वो है उत्तराखंड। तो ये कुछ चीज़ें आपको ड्रोन से रिलेटेड याद रखनी है। तो अभी इंडियन नेवी ने किसके साथ टाइप किया, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग की जा सके ड्रोन्स की इन इंडिया ओनली। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने अभी एयरडोम लाइसेंस ग्रांट किया किसको, जयपुर एयरपोर्ट को। और ये जयपुर एयरपोर्ट कहाँ पर रहेगा, ये उड़ीसा में। इसकी मदद से क्या होगा, ये कमर्शियल फ्लाइट्स को कैरी आउट कर पाएंगे इन द अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ऑफ उड़ान। और उड़ान क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। बेसिकली ये स्कीम क्या थी कि इंडिया में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए जो आम नागरिक है इंडिया के, उनको जो फ्लाइट्स मिल सकें वो चीप मिल सकें, ईजिली उनको फ्लाइट्स अवेलेबल हो सकें, और जो कॉस्ट ऑफ रनिंग होगा उनके लिए, जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो उनकी कॉस्ट लगेगी वो भी रिड्यूस की जा सके। ये है आपका उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, और याद रखेंगे जयपुर एयरपोर्ट, ये जयपुर एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। एंड इट बिकेम द फर्स्ट स्टेट ओन्ड एयरपोर्ट टू गेट द लाइसेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर डेविड एटनबर्ग। इनको नेम किया गया रेसिपिडेंट ऑफ द चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2021 बाय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और इसका हेडक्वार्टर नायरोबी कीनिया में। फिर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इनको जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2022 के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NMDC, इसको कन्फर किया गया विद पब्लिक रिलेशनशिप अवार्ड 2022 बाय द पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। किशोर कुमार दास, ये बांग्लादेश में बांग्लादेश हैज़ वन द यूनाइटेड किंगडम्स कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने स्कूल खोला हुआ है जो कि गरीब बच्चों को, वहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के यहाँ काम करते हैं किशोर कुमार दास। मेघालय का प्रपोजल सिस्टम वन द प्रेस्टिजियस UN अवार्ड, जो कि वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज है 2022 के लिए। मैक्स वर्स्टेपन और को अभी लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया, और एलिना थॉम्सन को लॉरेस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2022 का घोषित किया गया। फिर मैक्स वर्स्टेपन ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो अभी रेड बुल के जो को फाउंडर थे उनका निधन हो गया, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर आ जाता है WHO के द्वारा अभी एक
WHO के द्वारा ही अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई। बेसिकली वो क्या थी, WHO फंगल प्रायोरिटी पैथोजेंस लिस्ट। ये बेसिकली WHO फंगल प्रायोरिटी पैथोजेंस लिस्ट क्या है, दिस इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रायोरिटी लिस्ट जो कि रिलीज की गई है इनके द्वारा। और पैथोजेंस बेसिकली क्या है, ये ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं। अब ये आपके पैथोजेंस है ना, ये आपके रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं, जो भी हम इनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, तो उसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस बनाते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एंटी पैथोजेंस जो होते हैं हमारे, जो एंटी फंगल डिजीज होती हैं जो, या फिर एंटी फंगल्स हमारी दवाइयाँ होती हैं, उनके खिलाफ फंगल इन्फेक्शंस जो है हमारे, ये रेजिस्टेंस बना रहा है। तो इन फंगल्स को जो कि आपकी डिजीज क्रिएट कर सकती हैं आपकी बॉडी में, उनकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई और इस प्रायोरिटी लिस्ट को 3 भागों में डिवाइड किया गया, क्रिटिकल, हाई एंड मीडियम। ये क्या है, रिसर्च के बेसिस पे ये किया गया, और जो हमारे ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं उनको क्रिटिकल, और जो हाई है हाई, मीडियम है मीडियम में रखा गया इन दीज कैटेगरीज। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन काफ़ी ज़्यादा अब टेक्नोलॉजीज की मदद से हम आने वाले टाइम पे और ज़्यादा बेटर, देखो आपने देखा होगा कोई भी वायरस होता है या कोई भी पैथोजन होता है, कोई भी बैक्टीरिया होता है, ये विद टाइम चेंज होता रहता है, इवॉल्व होता रहता है, जैसे ह्यूमंस इवोल्यूशन करते हैं। तो ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा, कोई एक दवाई अगर हम बना देते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वो ये नहीं है कि वो लॉन्ग टाइम है, उसमें भी हमें चेंजेस लाना पड़ेगा। जैसे ही आपका कोई वायरस चेंज हो जाता है, जैसे बुखार हो गया, अभी कोरोना का एग्जाम्पल ही ले लीजिए, कोरोना कितनी बार चेंज हुआ, उसका कितने नए वेरिएंट्स बार बार आए जा रहे हैं। तो ऐसे ही समझिए, अगर नया वेरिएंट आएगा तो वो क्या पता पुरानी जो हमारी डोज है, जो हमारी पुरानी वैक्सीन है, उस पर वो काम करेगा या नहीं करेगा, पुरानी वैक्सीन उस पर काम करेगी या नहीं करेगी। तो अगर नया वेरिएंट आता है तो हमें अपनी वैक्सीन भी चेंज करनी पड़ेगी। और यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि पैथोजेंस और जो फंगस की वजह से हमारी बॉडी में जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, वो पहले रिवर्स हो जाते थे विद द हेल्प ऑफ दोज एंटीफंगल वैक्सीन्स या एंटीफंगल मेडिसिन, लेकिन उनके खिलाफ भी अब रेजिस्टेंस बनाया जा रहा है इनके द्वारा। तो हमें और कुछ नया चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी ताकि हम इसको टैकल कर सकें। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर ये कहाँ पे डेवलप किया गया था, ये रिपोर्ट को यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में प्रिपेयर किया गया था, और ये फर्स्ट एवर लिस्ट है फंगल प्रायोरिटी पैथोजेंस की, जिसमें 19 फंगीज को इंक्लूड किया गया दैट पोज अ ग्रेट हार्म टू द पब्लिक हेल्थ। ऑल्सो यहाँ पे एम रहेगा टू फोकस एंड प्रमोट मोर रिसर्च एंड पॉलिसी मेजर्स टू बूस्ट द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू फंगल इन्फेक्शंस एंड एंटी फंगल रेजिस्टेंसेस। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वालकॉम एंड कॉग्निजेंट। इन दोनों के द्वारा अभी 5G एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया गया फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक एक्सपीरियंस सेंटर है, तो मतलब यहाँ पे जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं आपकी, वो सारी यूज़ की जाएंगी। जैसे आपकी 5th जनरेशन का जो अब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट होगा, फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी मशीन लर्निंग, आपका क्लाउड, यहाँ पे क्लाउड से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, डाटा एनालिटिक्स हो गया, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे यूज़ करके पार्टनर किया गया कॉग्निजेंट एंड क्वालकॉम के बीच में, ताकि एक एक्सपीरियंस सेंटर प्रोवाइड किया जा सके फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नई नई चीज़ों को लोगों को बताया जाए, जिसके बेसिस पे वो आगे अपने प्रोडक्ट्स को बनाए, वो आगे नए नए सॉफ्टवेयर्स बनाए एंड एक सोसाइटी में डेवलपमेंट ला सके। यहाँ पे जो बेसिक फोकस रहेगा ना ऑन यूज केसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे रहेगा। आई रिपीट, जो मेन एम रहेगा यूज केसेस क्या किस में रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाटा स्टील नीदरलैंड। इन्होंने एक MOU साइन किया फोर्ड के साथ, ताकि ग्रीन वो इनको सेल कर सकें ग्रीन स्टील। और ये कब इनको सेल करने की बात की गई, इन 2030। तो अब देखो ग्रीन स्टील क्या है, वो स्टील जो कि आपका फॉसिल फ्यूल एनर्जी से नहीं बना है। आई रिपीट, ग्रीन स्टील इज दैट काइंड ऑफ स्टील जो कि आपका फॉसिल फ्यूल से नहीं बना है। तो टाटा स्टील नीदरलैंड ने एक MOU साइन किया फोर्ड के साथ, जो कि यूरोप में है, ताकि टाटा स्टील प्रोवाइड कर सके फोर्ड को ग्रीन स्टील, या फिर आप इसको कह सकते हैं ग्रीन स्टील के साथ ही साथ इसको बोला गया क्या, लो कार्बन स्टील, या फिर हम इसको ग्रीन स्टील बोल दें, या फिर ऐसा स्टील जिसमें हम फॉसिल फ्यूल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसी का एक टारगेट भी आपको याद रखना है, वो है 2035 का। वो फोर्ड कंपनी का टारगेट है टू बिकम कार्बन न्यूट्रल। तो 2035 तक इनको कार्बन न्यूट्रल बनना है, और 2030 से टाटा स्टील नीदरलैंड इनको फोर्ड को यूरोप में ग्रीन स्टील प्रोवाइड करने लग जाएगा। ठीक है, और इसके लिए इनके बीच में एक MOU साइन किया गया था, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट, इंडिया गॉट इलेक्टेड इन द 4
यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बॉडी, जो कि है 4 यूएन इकोसॉक बॉडीज में इंडिया को इलेक्ट किया गया। फिर 20th इंडिया फ्रांस जॉइंट स्टाफ टॉक्स कहाँ पे हुई? पेरिस में हुई, और पेरिस ही हेडक्वार्टर किसका है? यूनेस्को का। 4th एडिशन ऑफ यूएस इंडिया 2+2 मिनिस्टर्स डायलॉग कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में, और यही हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वाशिंगटन एंड वर्ल्ड बैंक का। फिर वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल ग्रोथ को स्लैश कर दिया, कम कर दिया फॉर 2022 टू 2023 टू 3.2%, जो कि पहले थी 4.1%। क्या ये डाटा ठीक है? और है तो जो स्लैश डाउन डाटा है, अपडेटेड डाटा है, वो बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं अब ड्यू टू वॉर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इंडिया साइंड एन एमओयू विद फिनलैंड, तो इंडिया ने एक एमओयू साइन किया फिनलैंड के साथ टू इस्टेब्लिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। और हम जानते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम एंटेंगलमेंट के लिए ही अभी नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित किया गया था 3 लोगों को। ठीक, ये भी याद रखेंगे 2022 के लिए। फिर इंडिया ने 7 एमओयू साइन किए विद मालदीव अंडर इंडिया ग्रांट असिस्टेंस स्कीम टू इम्प्लीमेंट हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी नीसा। बेसिकली इनको अभी यूनियन होम मिनिस्टर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया फॉर बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन 2020-21 के लिए। आई रिपीट, किस ऑर्गेनाइजेशन को अभी यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया फॉर बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? वो है आपका हैदराबाद का नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी नीसा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं ऋषि सुनाक। हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि लिज ट्रस, जो कि यूके की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया आफ्टर 44 डेज। ये शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बनी यूके की। अब इनके बाद ऋषि सुनाक को अपॉइंट किया गया है नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, और ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की गई? किंग्स चार्ल्स के द्वारा की गई। अगर मैं ऋषि सुनाक की बात करूँ, ये यंगेस्ट लीडर बने हैं यूके के, एंड ये आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन 2015 से। ठीक, ये इससे पहले आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर और हेज फंड मैनेजर भी रह चुके हैं। इन्होंने ब्रिटिश इंडियन फैशन डिज़ाइनर अक्षता मूर्ति से शादी करी, और ये जो अक्षता मूर्ति हैं ये डॉटर है इन्फोसिस फाउंडर NR नारायण मूर्ति की। अगर हम इन दोनों की नेटवर्थ की बात करें तो इन दोनों की नेटवर्थ आ जाती है अराउंड $830 मिलियन। और अगर यहीं पे अगर मैं बात करूं किंग्स चार्ल्स की, तो उनकी वेल्थ आ जाती है अराउंड 360, ये तो गई 830 to 900 यूरोस, मिलियन यूरोस में याद रखेंगे, डॉलर्स में भी रख सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 830 to 900 मिलियन यूरोस के बीच में इनकी नेटवर्थ रहेगी। और वहीं पे जो चार्ल्स हैं, किंग्स चार्ल्स, उनकी 300 से 400 मिलियन यूरोस के बीच में नेट वर्थ है। तो ये उनसे भी ज़्यादा रिचेस्ट बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ऋषि सुनक आपके नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूके के, और ये पहले इंडियन ओरिजिन व्यक्ति हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूके के। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा अभी एक अपॉइंटमेंट की गई है डॉक्टर संगीता वर्मा की। इनको एक्टिंग चेयरपर्सन बनाया गया है CCI का फॉर 3 मंथ्स, या जब तक कोई अपॉइंटमेंट फिक्स अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती है रेगुलर चेयरपर्सन की। ठीक है, तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपॉइंट किया डॉक्टर संगीता वर्मा को, जो कि एक मेंबर है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। इनको अभी एक्टिंग चेयरपर्सन बनाया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के विद इफेक्ट फ्रॉम 26 अक्टूबर 2022। और कितने टाइम पीरियड के लिए? 3 महीनों के लिए इनको ये अपॉइंटमेंट दी गई है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ये 1981 की IES है, मतलब ये 1981 बैच की इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर रह चुकी हैं। ठीक है, ये करंटली मेंबर हैं CCI की, और इन्होंने CCI को ज्वाइन किया था 2018 में। ठीक, तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा अभी रीइलेक्ट किए गए हैं पंजाब नेशनल बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। आई रिपीट, इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो रीइलेक्ट किए गए चेयरपर्सन वो कौन है? वो है PNB बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, और क्या नाम रहेगा उनका? अतुल कुमार गोयल, AK गोयल के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये नए चेयरपर्सन बने हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के। डायरेक्ट याद रखना आपको, ये क्वेश्चन पूछे जाने के पूरी चांसेस रहेंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेफाली जुनेजा की। शेफाली जुनेजा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एविएशन एजेंसी, जिसको ATC बोला जाता है, ATC ऑफ ICAO। आई रिपीट, ATC ICAO की
जो नई चेयरपर्सन बनी है वो कौन है? डॉक्टर शेफाली जुनेजा। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। तो डॉक्टर शेफाली जुनेजा वॉज इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द एयर ट्रैफिक कमेटी एटीसी ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और ये पहली इंडियन बनी जो होल्ड करेंगी इस पोजीशन को इन द 28 ईयर्स। और जो एटीसी है ये एक स्टैंडिंग कमेटी है ऑफ आईसीएओ, जो कि क्रिएट की गई थी शिकागो कन्वेंशन में इन 1944। डॉक्टर शेफाली जुनेजा की बात करें तो ये 1992 की बैच की ऑफिसर है ऑफ द इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और शी वॉज सर्विंग एज द इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव इन द काउंसिल ऑफ आईसीएओ मॉन्ट्रियल कनाडा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। और अब इनको नया चेयरपर्सन बना दिया गया है एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी का ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट, टी राजा कुमार, इनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हम देख ही चुके हैं। अगर मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो 12वें डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? वो हैं गिलबर्ट वोंगबो, और ये पहले अफ्रीकन बने हैं टू बी अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट। बी चंद्रशेखर की बात करें, ही हैज टेकन ओवर एज द कमांडेंट ऑफ एयरफोर्स अकेडमी। मैरी कॉम अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुपिन लिमिटेड शक्तिज कैंपेन। Yoon Suk Yeol elected as South Korea's new president. Ashwani Bhatia appointed as a whole-time member of SEBI. Prabha Narasimhan appointed as the CEO of Colgate Palmolive India. Justice Vipin Shanghvi named as the acting Chief Justice of Delhi High Court. नेक्स्ट, एन चंद्रशेखरन, ये कौन बने हैं? चेयरमैन एयर इंडिया के। प्रदीप रावत, इनको चार्ज दिया गया ऑफ इंडिया के न्यू एम्बेसडर टू चाइना, मार्क करेंगे। शुभम गिल एंड ऋतुराज गायकवाड़, इनको अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई 11 सर्कल बाय 20 गेम्स 24/7। राजनाथ सिंह को अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। राजनाथ रातकुरत को, ठीक है। भगवंत मान, ये चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, 17वें चीफ मिनिस्टर बने हैं पंजाब के, ठीक। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? आम आदमी पार्टी से। सेकेंड टर्म के लिए योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर बने। नेक्स्ट, रिजवाना हसन, कुछ अवार्ड्स देखते हैं। रिजवाना हसन विल गेट द यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ कांग्रेस अवार्ड 2022 के लिए। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करें तो इनको नेशनल अवार्ड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज के लिए सम्मानित किया जाएगा। 6 इंडियन एयरपोर्ट्स इन्होंने एशियाई वर्ल्ड एएसक्यू अवार्ड्स को जीता फॉर 2021 फॉर बेस्ट एयरपोर्ट्स बाय साइज एंड रीजन इन द एशिया पैसिफिक रीजन। श्रेयस अय्यर, अमीलिया कर, इनको डिक्लेयर किया गया आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। फरवरी के लिए था तो भूल सकते हैं आप इसको, क्योंकि हर महीने के नए प्लेयर आते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, 75th बाफ्टा अवार्ड 2022 अनाउंस किए गए, जहां पे द पावर ऑफ द डॉग वन, ये जो मूवी का नाम है, इट वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एंड जोआना स्केलन वन द बेस्ट एक्ट्रेस इन द लीडिंग रोल, वेयर एज विल स्मिथ वन द बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल। नेक्स्ट, अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो याद रखेंगे इनकी स्पीड्स किस में मेजर की जाती है? इन टर्म्स ऑफ फ्लॉप्स, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड में। फिर यहीं पे याद रखेंगे परम गंगा पेटास्केल सुपर कंप्यूटर कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? आईआईटी रुड़की में। इसरो ऑर्गेनाइज करता है एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम जिसका नाम है युविका, जहाँ पे 150 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको ट्रेन किया जाएगा। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन की बात करें, इन्होंने पार्टनर किया स्नैप इनकॉर्पोरेशन के साथ टू प्रमोट द एआर स्किल डेवलपमेंट अमंग यूथ। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया आईआईएससी बेंगलोर में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एमओयू साइन किया इन्होंने सेसमॉस के साथ टू वर्क टुगेदर इन द एरोस्पेस डोमेन। इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर स्टेज को ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और यहीं पे आ जाता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से ही हम आज़ादी सेट को स्पेस में ले गए थे, लेकिन ये एक फेलियर मिशन रहा था। हम इस टेक्नोलॉजी को जरूर डेवलप करना चाहते हैं, द रीजन बीइंग कि इसकी मदद से हम स्मॉल सैटेलाइट दैट इज द साइज ऑफ अ शू बॉक्स, हम इसको स्पेस में भेज पाएंगे। नेक्स्ट, नोमुरा सिंगापुर। नोमुरा सिंगापुर लिमिटेड, जिसको एनएसएल बोला जाता है, इन्होंने अभी अपना 1.52% स्टेक बेच दिया है इन द सीएसबी बैंक में फॉर 61.31 करोड़ रुपीस के लिए। आई रिपीट, 61.31 करोड़ रुपीस के लिए इन्होंने अपने 1.52% शेयर बेचे, जो कि 1.52% कितना हो जाता है? अराउंड शेयर्स में अगर काउंट करें तो 26,39,673 शेयर्स को इन्होंने अभी बेचा, जो कि टोटल अमाउंट होता है 1.52% ऑफ द कंपनी, ठीक है। और सीएसबी बैंक में इन्होंने अपना जो स्टेक था वो बेचा है। आई रिपीट,
नोमुरा सिंगापुर लिमिटेड ने अपना 1.52% स्टेक जो कि सीएसबी बैंक में था उसको बेच दिया है फॉर 61.31 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की। तो 17th एडिशन ऑफ डेनमार्क ओपन हुआ था और जो 4 कैटेगरीज होती हैं जो होती है मिक्स डबल, ठीक है, मिक्स डबल, फिर आ जाता है आपका विमेंस डबल, फिर आ जाता है विमेंस सिंगल एंड मैन सिंगल टाइटल। ये 4 कैटेगरी में अभी चाइना ने टॉप पोजीशन हासिल किया, मतलब चाइना ने यहाँ पे डोमिनेट किया है टूर्नामेंट में। और 17th एडिशन ऑफ डेनमार्क ओपन अभी रिसेंटली हुआ, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। फिर याद रखेंगे थॉमस कप, ये किससे रिलेट करता है, ये भी आपका बैडमिंटन से ही बिलोंग करता है, थॉमस कप। और ये जो आपकी अभी डेनमार्क ओपन हुआ था ये भी किससे बिलोंग करता है, ये आपका बैडमिंटन से ही बिलोंग करता है। और इंडिया की बैडमिंटन प्लेयर कौन है, पीवी सिंधु। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेस की। तो चेस के काफ़ी फेमस प्लेयर कौन है, मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने अभी मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर 2022 को जीत लिया, याद रखेंगे। और ये इनकी सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइटल रहेगा ऑफ दिस मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर 2022 के लिए, ठीक है। ये टूर्नामेंट कब से कब हुआ था, 14 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच में हुआ था। और इनका जो ये टूर है ये कब स्टार्ट हुआ था, 19 फरवरी से लेकर, और ये कब तक होगा, 20 नवंबर 2022 तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया था रेडबुल के को फाउंडर डाइट्रिच मैटिस्ट, इनका रिसेंटली निधन हो गया है एट द एज ऑफ 78। इनका जन्म हुआ था 20 मई 1944 में। ही वॉज नेम्ड एज ऑस्ट्रियाज richest person by Forbes in 2022 with an estimated net worth of $27.4 billion। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसआर्मेंट वीक। ये डिसआर्मेंट वीक कब से कब ऑब्जर्व किया जाता है, 24 से 30 अक्टूबर के बीच में हम डिसआर्मेंट वीक ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे। वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे आपका 26 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये आपको ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द 4th वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर। ऑन द 4th वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर वी ऑब्जर्व वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे, जो कि 2022 में 26 अक्टूबर को आया, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के द्वारा एक प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम है समृद्धि 2022-23। समृद्धि नाम से आपको ये याद रखना है। समृद्धि बेसिकली क्या है कि जिन लोगों ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है 2004 के बाद, उनके लिए एक स्कीम लाए हैं कि आप 1+5 या 1+ स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1+5 क्या है, बेसिकली ये आपकी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए कि जिन्होंने 2004 के बाद टैक्स नहीं भरा है, तो वो इस साल का और पिछले 5 साल का आप अपना टैक्स भर दीजिए और उससे पुराना जो भी टैक्स होगा आपको पूरी छूट मिल जाएगी। उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं भरना, कोई पेनल्टी अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100% इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा और पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। कोई भी जो टैक्स अमाउंट होगा, जो एक्सटेंडिंग अमाउंट होगा आपका प्रॉपर्टी टैक्स का 2004 के बाद, उसमें, ठीक है। यहीं पे अगर आप 1+6 स्कीम होती है, ये आपकी नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए। इसमें क्या है, इस साल का और पिछले 6 साल का अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स भर देते हैं तो आपको उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको 2004 के बाद जो भी आपका ड्यू है वो आपको पे करना पड़ेगा। उसमें आपको टैक्स भी लगेगा और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी लगेगा और उसके ऊपर जो पेनल्टी होगी वो भी आपको देनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि आपका 1+6 फॉर नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और 1+5 फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज आप अपना टैक्स पे करते रहें, ठीक है। ये है आपकी स्मृति स्कीम, दिल्ली के द्वारा लॉन्च की गई। दिल्ली में किसके द्वारा, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के द्वारा इसको लॉन्च करा गया। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं मेघालय के द्वारा भी एक एग्रीमेंट साइन किया गया नीपको के साथ ताकि एक हाइड्रो पावर प्लांट्स को कमीशन कर सकें। तो किसको बेनिफिट मिलेगा यहाँ से, मेघालय को। डायरेक्ट एंड सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट स्पोर्ट्स फिर देखते हैं। तमिलनाडु ने जीता मेंस टाइटल एट द 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। न्यूजीलैंड पेसर हमीश बेनेट अनाउंस द रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने अनवेल किया लोगो ऑफ द 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए। स्टेफनोस स्टिप्सी वन द मॉन्टे कार्लो मास्टर्स। फिर सज्जन प्रकाश की बात करें, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई एट डेनिश ओपन स्विमिंग। हरियाणा की बात करें, इन्होंने 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप को जीता। इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश वन द 40th ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट टाइटल। सुनील कुमार, अर्जुन हलाकुर्की एंड नीरज दे वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप।
नेक्स्ट आ जाता है उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम इज सिलेक्टेड फॉर प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020। इंडसइंड बैंक की बात करें, इन्होंने जीता ग्लोबल क्लाइंट मॉडल बैंक अवार्ड को फॉर एंटरप्राइज पेमेंट हब इनिशिएटिव। AIMA इनको ऑनर किया गया, सुजीत सरकार को। AIMA इन्होंने ऑनर किया सुजीत सरकार को विद डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से। विवेक लाल सेलेक्टेड फॉर द 6th एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है कि छठे एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड के लिए किनको सम्मानित किया गया? विवेक लाल। क्यों? क्योंकि अब एंटरप्रेन्योर का आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा बूस्ट मिल रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की जा रही है, इसलिए एंटरप्रेन्योर एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है। बबीता सिंह हैज बीन नेम्ड एज द न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के लिए, ये भी याद रखेंगे। अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। कमलेश नीलकंठ व्यास इनको रीअपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन फॉर 1 ईयर। रॉबिन उथप्पा अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर कर्नाटकास ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। सौरव गांगुली इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर द लॉर्ड्स ईस्टर्न इंडियन मार्केट। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे की बात करें, इनको अपॉइंट किया गया इंडिया का 29 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मार्क करेंगे। Then Vikram Devdutt appointed as the chairman and managing director of Air India Asset Holding. Bimal Kothari appointed as the chairman of India Pulses and Grains Association. सत्या एसवरन इनको अपॉइंट किया गया विप्रो का कंट्री हेड ऑफ इंडिया। शांति सेठी अपॉइंटेड एज द कमला हैरिस डिफेंस एडवाइजर, और ये भी इंडियन ओरिजिन है, ठीक। और कमला हैरिस कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। जसलीन कोहली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ डिजिट इंश्योरेंस, जो कि वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है। नेक्स्ट, इंडिया गॉट इलेक्टेड टू द 4th UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बॉडी, जिको इकोसॉक बोला जाता है। 20वां इंडिया फ्रांस ज्वाइंट स्टाफ टॉक्स कहां पे हुई? पेरिस में। 4th एडिशन ऑफ US इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग कहां पे हुई थी? वॉशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक की बात करें, इन्होंने ग्लोबल ग्रोथ को स्लैश कर दिया फ्रॉम 4.1% टू 3.2%, और अब तो जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है वो 1% के करीब आ गई है, तो ये भी पुरानी न्यूज हो चुकी है। इंडिया ने साइन किया एक MOU फिनलैंड के साथ टू एस्टैब्लिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग, और इसी फील्ड में क्वांटम एंटेंगलमेंट के लिए आपको नोबेल पीस प्राइज फिजिक्स में दिया गया था 3 लोगों को। इंडिया ने साइन किए 7 MOUs विद मालदीव अंडर इंडिया ग्रांट एसोसिएशन स्कीम टू इंप्लीमेंट द हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट पे बात करते हैं बिलिटी इलेक्ट्रिक सेटअप करेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट 3 व्हीलर मेकिंग प्लांट, कहां पर? तेलंगाना में। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी की बात करें, इन्होंने एक MOU साइन किया नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी के साथ। सेबी इन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट किया इट्स एडवाइजरी कमेटी फॉर लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, जो कि किसके द्वारा हेड की जाएगी? सुनील वाजपेयी जी के द्वारा। तो ये याद रखेंगे कि ये एडवाइजरी कमेटी किसके द्वारा हेड की जाएगी। देन राजस्थान वो पहली स्टेट बन गई टू इंस्टॉल द एल रूट सर्वर। नेक्स्ट, शिवामोगा एयरपोर्ट जो कि कर्नाटका में है, इसको नेम किया जाएगा आफ्टर BS येडियुरप्पा, ठीक। फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पे होगी? मुंबई में। त्रिपुरा ने एक MOU साइन किया नेक्सी CSC के साथ टू सेटअप द इंटरनेशनल डाटा सेंटर। नेक्स्ट, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विल कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल कनेक्टिंग हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख एट शिंकुला पास। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक स्कीम लाता है, वो था टू मार्क द 4th एनिवर्सरी। जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया जन निगरानी, मार्क करेंगे। ये एक एप्लीकेशन है टू हेल्प द पीपल लॉन्च कंप्लेंट्स ऑनलाइन कंप्लेंट्स रजिस्टर करने के लिए। इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफ सिस्टम कहां पे इनॉग्रेट किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। फिर SC सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉन्स्टिट्यूट की एक एक्सपर्ट कमेटी फॉर दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, जो कि हेड की जाएगी किनके द्वारा? इंपॉर्टेंट चंद्रा प्रकाश गोयल जी के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone for WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है फिर कुछ नेशनल न्यूज। प्राइम मिनिस्टर डेडिकेटेड के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कहां पर? भुज में। PM मोदी अनवेल्ड 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान एट मोरबी, गुजरात। Government surpassed its fiscal year 2022 asset monetization target and 96,000 crore rupees was allocated for it। फिर नीति आयोग ने लॉन्च किया नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्रोग्राम को। इंडिया का पहला इंटरनेट रेडियो फॉर विजुअली चैलेंज रेडियो अक्ष चैलेंज पीपल के लिए लॉन्च किया गया, जिसका नाम था रेडियो अक्ष।
और कहाँ पे लॉन्च किया गया इसको? नागपुर में। पुडुचेरी की बात करें, फर्स्ट एवर बीच फेस्टिवल आईसी पौंडी ऑर्गेनाइज किया गया। एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया डिक्लाइंड बाय 12.3% ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 2011 से लेकर 2019 के बीच में देखें तो जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है इंडिया में वो रिड्यूस बाय 12.3%। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन, ये वन लाइनर से ये आपकी पार्ट 1 था वीडियो का। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी ये, और आई होप आपको इस सेशन से काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। अगर सीखने को मिली तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या नई चीज़ सीखने को मिली, एंड अगर आप चाहते हैं ऐसा ही सेशन हम फ्यूचर में लाते रहें तो डू कमेंट बिलो एंड लेट अस नो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं आपकी क्विक रिवीजन पर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा भी कमेटी सेटअप की गई फॉर टेक्नोलॉजी बेस्ड क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वेदर डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीनको एंड कैपल ने एक एमओयू साइन किया ताकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ग्रीन एनर्जी के लिए सिंगापुर को किया जा सके 2025 से। एनआईआईओ अंडर इंडियन नेवी एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इन्होंने पार्टनर किया ताकि ड्रोन टेक्नोलॉजी को इंडिया में प्रमोट किया जा सके और इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग की जा सके ड्रोन्स की। डीजीसीए ने ग्रांट किया एयरडोम लाइसेंस टू ओडिशा जयपुर एयरपोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे है ये जयपुर एयरपोर्ट? ओडिशा में, और इसकी मदद से भी यहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी। डब्ल्यूएचओ ने रिलीज किया फर्स्ट एवर डब्ल्यूएचओ फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट को। कॉग्निजेंट ने कोलैबोरेट किया क्वालकॉम के साथ टू लॉन्च द 5G एक्सपीरियंस सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और यहीं पे वेरियस टेक्नोलॉजीज को भी यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है टाटा स्टील नीदरलैंड। इन्होंने साइन किया एक एमओयू विद फोर्ड टू सेल द ग्रीन स्टील। नीसा वॉन द यूनियन होम मिनिस्टर्स ट्रॉफी फॉर बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन 2020-21 के लिए। ऋषि सुनाक इनको स्वॉन किया गया एज द यूके's फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर। एमसीए अपॉइंटेड सीसीआई मेंबर संगीता वर्मा एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई। इंडियन बैंक एसोसिएशन री इलेक्टेड पीएनबी's AK गोयल एज द चेयरमैन। शेफाली जुनेजा को इलेक्ट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ द यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ATC ऑफ ICAO। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और इनकी अपॉइंटमेंट की गई पहली बार, पहली इंडियन ये बनी है आफ्टर 28 ईयर्स के बाद इनको ये अपॉइंटमेंट मिली है किसी इंडियन को। फिर नोमुरा सिंगापुर, इन्होंने 1.52% अपना स्टेक सेल कर दिया इन CSB बैंक फॉर 61.31 करोड़ रुपीज़। आई रिपीट, नोमुरा सिंगापुर ने अपना 1.52% स्टेक जो कि CSB बैंक में था उसको 61.31 करोड़ रुपीज़ के लिए बेच दिया। फिर 17th एडिशन ऑफ डेनमार्क ओपन की बात करें, यहाँ पे चाइना ने 4 टाइटल जीते, हमने देखे थे। फिर मैग्नस कार्लसन, इन्होंने अभी मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर्नामेंट 2022 को जीत लिया, ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, रेडबुल के को फाउंडर का निधन हो गया, हम देख चुके हैं। डिसआर्मेंट वीक कब 2022 में कब से कब तक ऑब्जर्व किया गया? 24 से 30 अक्टूबर के बीच में। फिर वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे 26 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के द्वारा एक वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की गई समृद्धि के नाम से। मेघालय गवर्नमेंट ने साइन किया MOA विद नीपको फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। जैक्सन ग्रीन इन्वेस्ट करेंगे 22,400 करोड़ रुपीज़ फॉर ग्रीन को हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ हमारे करंट अफेयर्स आज के। आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे। नोट्स बना रहे हो तो तभी आप जो होमवर्क मैं आपको देता हूँ ना वो आपको ईजिली हो जाएंगे। आधे क्वेश्चंस तो होमवर्क में आपके आज की वीडियो से या प्रीवियस 1-2 दिन की वीडियो से होते हैं। तो आइए अब होमवर्क सेक्शन पे। पहला क्वेश्चन है मार्टन सन टेम्पल, यह भी न्यूज़ में था, ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है? Which country has announced to launch a new joint international semiconductor research hub with Japan? और बताओ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में कौन सी स्टेट बनने जा रही है, वो भी साथ में बताइएगा। फिर आ जाता है द क्राफ्ट्स विलेज स्कीम, ये एक इनिशिएटिव है किस यूनियन मिनिस्ट्री का? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है विच रेसिंग ड्राइवर वन द 2022 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल को, और ये बताना वो किसके लिए ड्राइव करते हैं, कौन सी कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है विच स्टेट साइंड एन MOU विद नीति आयोग फॉर एनहेंसमेंट ऑफ द लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये 5 क्वेश्चन हैं फ्रेंड जो आपके होमवर्क रहेंगे। कोई भी दिक्कत आए आप उसको गूगल कर सकते हैं, गूगल पे उसके बारे में पढ़ सकते हैं, पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ताकि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। ठीक है,
बहुत अच्छा सेशन था फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर्स हम आपके रिलीज करते हैं, इसी के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस भी हम आपके लिए रिलीज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिससे आपकी प्रिपरेशन होते रहे। एंड टॉपिक वाइज वीडियोस भी हमारे द्वारा रिलीज की जाती है, जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, एप्स एंड वेब पोर्टल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ऊपर सारी हम आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा अच्छी हो सके और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। So that's all for the day friends. Thank you and have a nice day. दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।